कोरोना वायरस राजस्थान में पैर पसारने लगा है। दौसा में सिलिकोसिस से ग्रसित मरीज की कोरोना से मौत से सनसनी फैल गई है। इससे पहले जैसलमेर और जयपुर में कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। जयपुर में मिले कोरोना संक्रमित 2 मरीजों को सवाई माधोसिंह अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बुधवार को जैसलमेर में 2 कोरोना संक्रमित मरीज भी मिले थे, जिनका इलाज वहीं के स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, सिलिकोसिस से ग्रसित था ये मरीज। जयपुर जैसलमेर में 2 मरीज मिले हैं। 26 दिसंबर को अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी किया जाना है और कोरोना नियमों का पालन करने के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो जैसलमेर पर्यटन का केंद्र है, यहां देश भर से पर्यटक आते हैं, लिहाजा सरकार अब अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि नए साल पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत होने पर डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी गई है। राज्य के सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में जांच, दवा, बेड, ऑक्सीजन समेत बाकी चिकित्सा सुविधाओं को परखने के लिए 26 दिसंबर को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कोरोना ने दस्तक दी है, जिसके बाद अलर्ट मोड में प्रशासन दिखाई दे रहा है। कोरोना का डर फिर अब लोगों को सताने लगा है। जैसलमेर और जयपुर में कोरोना पीड़ित मरीज मिले हैं। कोरोना के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई देता है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 और श्वास संबंधित रोगों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। देश के राज्य जैसे केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 पाया गया है। राजस्थान में अब तक कोरोना संक्रमित 4 मरीज मिले हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मरीजों में माइल्ड इन्फेक्शन है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि खांसी, बुखार और जुकाम की शिकायत होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह ली जाए। जिन लोगों को सांस की बीमारी है, उन्हें विशेष ख्याल रखने की सलाह दी गई है। नए साल के मौके पर कोरोना नियमों को सख्ती से पालन करने की सलाह भी तमाम लोगों को दी जा रही है। डेफिनेटली अभी वापस कोविड के पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं। मेनली साउथ इंडिया, केरला और अदर स्टेट्स में आए हैं। हमारे यहाँ पे भी जो कोविड केसेस आए गए हैं, एक बार जीनोम सीक्वेंसिंग का रिजल्ट आ जाता है, उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये ओमिक्रॉन के किस लीनिएज के हैं, जो कि आजकल कॉमन JN.1 लीनिएज चल रहा है। बट अभी जो कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं, अगर वो जल्दी ही रिपोर्ट कर लेते हैं तो किसी तरह की चिंता की या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग रहा है। अधिकतर 95% करके लोग 2 डोजेस पूरी ले चुके हैं। अधिकतर लोग बूस्टर डोज भी ले चुके हैं। तो बिकॉज ऑफ द वेरी गुड वैक्सीनेशन प्रोग्राम और बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कोविड हो चुका है, स्पेशली 3rd वेव ओमिक्रॉन के अंदर, तो बिकॉज ऑफ क्लिनिकल डिजीज और वैक्सीनेशन, इम्यून स्टेटस पॉपुलेशन का बहुत अच्छा है। वहीं कोरोना को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के प्रिंसिपल डॉक्टर अजीत सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। अभी जो लेटेस्ट जो नया वेरिएंट जिसको कि JN.1 के नाम से अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर डिटेक्ट हुआ है, उसकी ओवरऑल जो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश और पूरी कंट्री में समीक्षा की है। उसी स्तर पर ऑलरेडी राजस्थान सरकार की पूरी तैयारी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तैयारी को देखते हुए यहाँ पर भी पहले मॉक ड्रिल्स वगैरह हो चुकी है। जहां तक उसकी सीवियरिटी का सवाल है, बहुत ही माइल्ड स्ट्रेन है और जो अब तक के कल की VC के जरिए जो एक फिगर निकल के आया था 2304 केसेस का, उसमें अभी 93% केसेस जो है होम आइसोलेशन में है। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रेन बहुत माइल्ड है, लेकिन चूंकि अभी ILI के पेशेंट्स हर OPD में, हर जिले में, हर मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, तो हमें एहतियातन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक बार पुनः स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। दौसा में कोरोना पॉजिटिव एक मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। CMHO डॉक्टर सुभाष बिलोनिया ने बताया कि ये मरीज सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित था, जिसके चलते 4 दिसंबर को अस्पताल में इसको भर्ती करवाया गया। 14 दिसंबर को इसे छुट्टी दे दी गई, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ी तो 19 दिसंबर को जयपुर TB अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इसकी हालत में सुधार ना होने के चलते बीते कोरोना टेस्ट करवाए गए। पॉजिटिव आया जो इसकी रिपोर्ट, उसके बाद इसकी मौत हो गई। CMHO डॉक्टर सुभाष बिलोनिया का इस मामले पर कहना है कि मृतक बाबूलाल के 2 वैक्सीन लगी हुई थी।
फिलहाल कोविड पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। सभी को कोविड प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने बताया कि ये लोग आइसोलेट करेंगे। देवेंद्र सिंह नरूका हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, ये मामला सामने आया जिसके बाद प्रशासन तो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आगे की क्या तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल राहुल, जो ये सिलिकोसिस से ग्रसित जो पीड़ित था जिसकी कोरोना के दौरान मौत हो गई है, इसकी जो जांच रिपोर्ट आई थी उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव आया था। ऐसा सुभाष जो बिलोनिया है सीएमएचओ, उनका कहना है कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, इसकी मौत हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीएमएचओ का जो स्वास्थ्य महकमा है उसकी तरफ से पूरी तैयारी की गई है, जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट है या एडवाइजरी जो जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसको लेकर अलर्ट मोड है और पूरी तरह से जो पूरी कोरोना की जो एहतियात है, जो भी इसके जो स्वास्थ्य विभाग की एडवाइस जारी की है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जो सभी ऐसे जो अस्पताल है दौसा जिले के उनको अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। जी देवेंद्र, अलर्ट मोड पर बिल्कुल किया गया, लेकिन क्या कुछ अब सीनियर अधिकारियों की तरफ से इसको लेकर पता पड़ा है कि 2 वैक्सीन लगी हुई थी उसके बाद भी कोरोना वायरस की चपेट में ये व्यक्ति आ गया? बिल्कुल, ये जो ब्लॉक सीएमएचओ उनका कहना है कि जो ये पीड़ित था नागल राजावतन का, दौसा जिले के लालपुर के नागल राजावतन का ये निवासी था, जो कि ये पत्थरकारी का काम किया करता। पहले से सिलिकोसिस पीड़ित था ये व्यक्ति, जिसको लेकर इसकी जो तबीयत है वो 4 दिसंबर को तबीयत खराब होने के कारण इसको दौसा के अंदर भर्ती कराया गया जिला अस्पताल के अंदर, जहाँ से इसको रेफर किया गया जयपुर के टीवी जो सेंटोरियम हॉस्पिटल है उसके अंदर, यहाँ पर इसको रेफर किया गया था, जहाँ इसकी 14 तारीख को सुधार के बाद इसको छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन 18 तारीख को अचानक तबीयत बिगड़ने पर इसको दोबारा टीवी सेंटोरियम भर्ती कराया गया, जहां अचानक इसकी जो जांच करवाई गई कोरोना उसके अंदर ये पॉजिटिव आएगा, इसकी मौत हो गई है। अभी फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से स्पष्ट नहीं करवाया गया है कि इसकी जांच पहले पूर्व में करवाई थी या डेथ के बाद कराई थी, ये भी जो स्वास्थ्य विभाग है उसने इसको पूरा खुलासा नहीं किया है। जी राहुल, तो क्या देवेंद्र अन्य अस्पतालों में भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है प्रशासन? सभी अस्पतालों में अब कोरोना के इंतजाम अब करने शुरू हो गए हैं? बिल्कुल, इसको लेकर जो जिले के अंदर पहले भी जो कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल वगैरह जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से करवाई गई थी, उसको लेकर पूरी तरह से जो जिला अस्पताल है उसके जो सीएमएचओ है, जो अधिकारी है, पीएमओज हैं, उप जिला अस्पताल से हैं दौसा जिले के, उसको अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। जो भी ऑक्सीजन वगैरह की जो सुविधा है जो मरीज को देने के लिए, उसको लेकर पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट मोड पर है। सभी अस्पताल में जो सुविधा है, उनका कहना है सीएमएचओ का कि पूरी तरह से चाक चौबंद है। ऐसी कोई अभी जो घटना है ऐसी कोई सामने नहीं आई है, लेकिन जो ये पीड़ित जो ग्रसित है सिलिकोसिस, इसकी मौत के बाद जो प्रशासन है दौसा जिले का उसके अंदर कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है और अभी जो स्वास्थ्य विभाग है उसने पूरी तरह से जो एहतियात बरतने के लिए कोरोना के लिए जो एडवाइस जारी की है उसकी पालना करवाई जा रही है। जी राहुल, ठीक है, शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका।